हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 220 और आज की टीचिंग जो है वो है पैसों के ऊपर। तो जब मैंने इस टीचिंग को पढ़ा मुझे एक मूवी याद आ गई जो मैंने बचपन में देखी थी। जितनी मुझे याद है उतनी मैं सुना देती हूँ। होता ये है कि जो मेन हीरो होता है मूवी का, जब वो बचपन में पैदा होता है उसके पास एक पावर होती है जो कि किसी को पता नहीं होती। तो वो जो लड़का होता है वो बहुत ही साफ दिल का होता है, बहुत काइंड हार्ट, सॉफ्ट हार्ट, लवफुल पर्सन होता है। जैसे वो किसी को किसी भी दयनीय स्थिति में देखता है वो जल्दी से उसकी हेल्प करने की सोचता है। जैसे ही वो सोचता है, इमेजिन करता है चीज़ों को और प्रे करता है भगवान से कि काश भगवान जी भी मेरे पास वो चीज़ होती तो मैं सामने वाले की हेल्प कर देता, और उसके बारे में थोड़ी देर के लिए सोचता रहता। वैसे ही वो चीज़ प्रकट हो जाती, और जैसे ही वो चीज़ प्रकट हो जाती सामने वाले की वो हेल्प कर देता। और फिर वो लड़का फिर से भूल जाता कि उसके पास ऐसी कोई पावर है। उसको कोई ध्यान नहीं रहता कि उसने किसी की हेल्प भी की है, उसके पास वो चीज़ कहाँ से आई, उसको कुछ याद नहीं रहता है। तो भगवान जी उसके ज़रिए हेल्प करवा रहे होते हैं। और एक और ख़ासियत होती है उसकी पावर की कि वो जो पावर होती है वो कभी खुद के लिए यूज़ नहीं करनी होती है। ना तो वो खुद के लिए कभी वो पावर काम आती है उसके, और ना ही अपने घर वालों के लिए। वो सिर्फ दूसरे लोगों के लिए काम आती है। मूवी का एक सीन मुझे याद है जब लड़का फर्स्ट टाइम अपनी वो पावर यूज़ करता है। वो अपने क्लासरूम में बैठा होता है, लंच टाइम होता है और वो अपना लंच खा रहा होता है। जैसे ही उसकी नज़र पीछे जाती है तो पीछे एक कॉर्नर पे उसकी क्लास का एक लड़का होता है जो बहुत ही शाई सा होता है, बहुत ही ऐसे होता है ना, मायूस सा बैठा होता है। तो वो उसको देखता है और वो सोचता है कि सब लोग लंच कर रहे हैं, ये क्यों लंच नहीं करता है रोज़, है ना। उसको रियलाइज़ होता है कि शायद इसके पास लंच बॉक्स ही नहीं है। तो उस टाइम वो अपनी आंखें बंद करता है, भगवान जी से प्रे करता है कि भगवान जी प्लीज़ इसके पास भी एक लंच बॉक्स हो और ये भी हमारे साथ बैठ के फिर लंच किया करे। तो वैसे इमेजिन करता है और प्रे करता है, और जैसे ही वो अपनी प्रेयर ख़त्म करता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उस लड़के के टेबल पे एक टिफ़िन होता है जिसमें कि बहुत अच्छा खाना होता है। वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और वो अपना टिफ़िन ख़त्म करता है। वो जो लड़का होता है ना जिसके पास टिफ़िन आया होता है वो सोचता है कि उसकी मम्मी ने उसके लिए टिफ़िन भेजा है, उसको गिफ्ट किया है, तो वो वैसे खुश हो जाता है। और पूरी मूवी में यही होता है कि वो लड़का हेल्प करता रहता है लोगों की। बस उसका यही काम होता है कि उसको उस चीज़ के बारे में सच में फ़ोकस होके उस चीज़ के बारे में सोचना होता है और ये देखना होता है कि सामने वाला उस चीज़ को पाके बहुत खुश हो रहा है। धीरे धीरे उस लड़के को अपनी पावर याद रहने लगती है। शुरू में क्या होता है कि वो भूल जाता है जो भी करता है, उसको लगता है ये तो शायद उसकी मम्मी ने दे दिया हो, जैसे लंच बॉक्स होता है वो उसकी मम्मी ने दे दिया हो या कुछ भी, है ना। और धीरे धीरे क्या होता है कि उस लड़के को समझ में आ जाता है कि मैं जो भी चीज़ें सच्चे मन से किसी दूसरे की हेल्प करने के लिए इमेजिन करता हूँ, विजुलाइज़ करता हूँ, वो सब चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। और जब वो खुद के लिए वो सब चीज़ें करता है तो वो कभी काम नहीं करती है। इस तरह से उसके जीवन का वही मोटो बन जाता है कि उसको लोगों की हेल्प करनी है। उसको समझ में आ जाता है कि भगवान जी उसके ज़रिए हेल्प करवा रहे होते हैं। अब बात करती हूँ मैं टीचिंग की। तो आज की टीचिंग में रोंडा बायन यही कह रही हैं कि आंखें बंद करें और पैसे के बारे में वो विजुअल्स बनाएं, इमेजिन करें पैसों से लेके वो चीज़ें जो भी आप ख़रीदना चाहते हो। अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचें जो भी आप ख़रीदना चाहते हो, कैसे उन पैसों को यूज़ करने वाले हो, वो सब आप इमेजिन करो। आंखें बंद करके उन सब चीज़ों के बारे में सोचो। अब होता ये है ना कि जब आप इन सब चीज़ों के बारे में सच में सोचते हो, उनमें फीलिंग ऐड करके सोचते हो, है ना, इमेजिन करते हो, बिलीव करते हो, फीलिंग ऐड की होती हैं, तो वो चीज़ें पूरी होती हैं। ये होनी तय ही है, क्योंकि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको कोई लेना देना नहीं है कि वो चीज़ अभी आपके पास है नहीं है। ये विजुअल्स की भाषा को समझता है, ये पिक्चर्स को देखता है। अभी जो मैंने आपको एक मूवी की स्टोरी सुनाई, अब मैं आपको बता दूँ, मैंने ऐसी कोई मूवी नहीं देखी है। ये जो स्टोरी है मैंने खुद क्रिएट की है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। जैसे जैसे मैं मूवी में बोल रही थी कि एक लड़का है ना, वो ऐसे ऐसे हेल्प करता है, तो आपके माइंड ने एक पिक्चर क्रिएट कर ली होगी कि अच्छा एक लड़का है, वो कैसे वो किसी की हेल्प करता होगा। तो हमारा माइंड खुद ही विजुअल्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। वो विजुअल्स क्रिएट करता है, पिक्चर्स क्रिएट करता है। इसको किसी और भाषा में समझ नहीं आता है। तो हम जैसे ही स्टोरी सुनते हैं हमारे माइंड में खुद ही एक स्टोरी चलना शुरू हो जाती है। आप अपने माइंड को जो भी पिक्चर दिखाओगे, जो भी चीज़ें इमेजिन करोगे, विजुलाइज करोगे, वो उसको सच मान लेगा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको क्या दिखाते हैं। अब हम करते क्या हैं, रियल लाइफ में जो भी हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन चली होती है हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं और वही सब चीज़ें अट्रैक्ट करते रहते हैं। करना हमें इससे उल्टा है।
जो भी आपकी मनपसंद चीज़ें हैं जो आप उन पैसों से ख़रीदना चाहते हो, जब उनको ख़रीद लोगे फिर आपको कैसा लगेगा, कैसा महसूस करोगे, खुद को इमेजिन करो उस सिनेरियो में कि आपने वो चीज़ ख़रीद ली है, कि आप शॉप में गए, आपने वो चीज़ ख़रीद ली। अब आपके घर वाले, आप, बाकी सब लोग उसको देख के कितने खुश हो रहे हो, आपकी लाइफ उन सब चीज़ों को यूज़ करने से कितनी कंफर्टेबल बन गई। वो सब चीज़ें आपको सोचनी है और विजुलाइज़ करनी है। ठीक है, आज की टीचिंग में हमें यही कहा गया है कि ये जो आप अपने माइंड को पिक्चर्स दिखाते हो, वही सिचुएशंस, वही इवेंट्स आपके सामने आना प्रकट हो जाएंगे खुद ब खुद। क्योंकि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये इस तरह से ही काम करता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब उसको एक बार यकीन हो गया ना कि अच्छा इसको ये चीज़ मिल गई है ना, फिर आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि कैसे आपके पास वो चीज़ आ जाएगी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ने वो यकीन कर लिया है। हमें सिर्फ अपने ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसको यकीन दिलाना होता है। ठीक है, तो आज मिलके इस पे काम करते हैं। जो भी मनी से रिलेटेड सब चीज़ें आपको चाहिए, कोई चीज़ खरीदनी हो या कुछ भी, बैंक बैलेंस उतना देखना चाहते हो, तो स्टार्ट विजुलाइजिंग कि आप बैंक गए, आपने अपनी पासबुक का प्रिंट आउट निकलवाया और जब आपने उसमें वो अमाउंट देखा कि वाओ वो एग्जैक्ट वो अमाउंट देखना है कि, और उसको देख के आपको कितनी खुशी मिली। या आप अपने फ़ोन पे जब अपना बैलेंस चेक करते हो तो आप वहाँ पे देखो कि उतने पैसे जितने भी आपको चाहिए, जो भी आप सोचते हो उतने पैसे आपके पास हैं। या जो भी चीज़ आप ख़रीदना चाहते हो जब आपके पास वो होगी आप कैसा फ़ील करोगे, वो सब चीज़ें विजुलाइज़ करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, खुद पे खूब सारा काम कीजिए, खुद को खूब सारा प्यार कीजिए। किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लीजिए, किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हैव अ ब्यूटीफुल, ब्लिसफुल, ऑसम, मनीफुल डे। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और बाकी लोगों के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। और अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।